अल्लाह 70 माओं से ज्यादा, एक बच्चे की तो 70 माँ नहीं हो सकती ना, लेकिन ये समझाने के लिए कि सोचो जब एक माँ इतना प्यार करती है तो अल्लाह कितना प्यार करता होगा। लेकिन बात एंड पर जा रही है, इख्तिताम पर। जब अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, फिर वो हमारी मुसीबत भी दूर कर सकता है, फिर मुसीबत दूर क्यों नहीं करता? वो हमारी मुरादें पूरी कर सकता है, फिर वो मुराद क्यों पूरी नहीं करता? जब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो उसको बगैर मांगे हमें दे देना चाहिए, और देता भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों वो हम पर हर वक्त बज़ाहिर रहमत की बरसात नहीं करता, कभी कभी हाथ खींच लेता है? क्यों ऐसा होता है? तो तवज्जो फरमाए। देखो, जब कोई मां अपने बच्चे को बिस्तर में या झूले में डाल देती है तो बच्चा झूले में खेलता है या बिस्तर पे खेलता है, तो क्या होता है? मां सोचती है मेरा बच्चा खेल रहा है तो चलो रोटी पका लेते हैं, रोटी पक गई तो चावल पका लेते हैं, चावल पक गई तो कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े धुल गए तो शौहर को खाना खिला देते हैं। ये सब कर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम करती जाती है। क्या माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना रही? बिल्कुल मोहब्बत है, लेकिन माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, इसलिए कभी रोटी, कभी चावल, कभी बोटी, कभी कपड़े, कभी ये, कभी वो, कभी वो अपने काम में लगी हुई है, बच्चे को वो लेती नहीं है। लेकिन जिस वक्त बच्चा रोने लगता है, खेलना छोड़कर बच्चा रोने लगता है, तो क्या होता है? माँ तवे की रोटी छोड़ देती है। अब ये रोटी रहे या जल जाए उससे कोई दिलचस्पी नहीं, और रोटी छोड़कर भाग कर आती है मेरा बच्चा। माँ सीने से बच्चे को कब लगाती है? कब? जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है, जब तक खेलता है माँ बच्चे को कभी सीने से नहीं लगाती, वो झूले में डाल देती है, बिस्तर पे डाल देती है। कब तक? जब तक बच्चा खेलता है। जब बच्चा रोने लगता है तो वो चूल्हे की रोटी छोड़कर दौड़ के आती है और सीने से लगा लेती है, हांडी चूल्हे पे छोड़ के आती है और सीने से लगा लेती है। बिला तशबीह और बिला तमसील अल्लाह 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है, लेकिन फिर मुल्क शाम में मुसलमान कट रहे हैं, मदद क्यों नहीं करता? कश्मीर में मुसलमान अंधे हो रहे हैं, मदद क्यों नहीं करता? यमन में धुआं उठ रहा है, मदद क्यों नहीं करता? हिंदुस्तान में रोजी रोटी पे आंच आ रही है, इज्जत और आबरू पे आंच आ रही है, मदद क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि अल्लाह की रहमत जानती है मेरा बंदा खेल रहा है, मेरा बंदा खेल रहा है, इसलिए मदद नहीं करता। खुदा की रहमत मुतवज्जे इसलिए नहीं होती कि मुसलमान खेल रहा है, मुसलमान खेल रहा है, प्यार जरूर करता है तुमसे, मगर तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं होता क्योंकि मुसलमान खेल रहा है। खेलते बच्चे पर जब माँ मुतवज्जे नहीं होती तो खेलते बंदे पर खुदा की रहमत कैसे मुतवज्जे हो सकती है? तुम IPL में मुब्तला हो, तुम मोबाइल गेम में मुब्तला हो, तुम क्रिकेट में मुब्तला हो, तुम जो है वो माअज़ल्लाह यूट्यूब पर ज़िना के मनाजिर देख रहे हो, तुम पिकनिक पर अय्याशियां कर रहे हो, तुम गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहे हो, तुम ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहे हो, तुम कहे लगा रहे हो, पूरी जिंदगी तो खेल कूद की नजर कर दी है। तो खुदा की रहमत कहती है वो तो खेल में मुब्तला है, और जो खेल में मुब्तला हो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि किसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं? जब बच्चा रोता है तो माँ सबको छोड़ करके बच्चे को ले लेती है, तो जब बंदा रोता है तो खुदा की रहमत फिर सब तरफ से हट करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है, बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अल्लाह अकबर। और गोया के बंदे को खुदा की रहमत सीने से लगा लेती है। हम यहां रोने आए हैं, यहां हम आंसू बहाने आए हैं कि अपने अल्लाह को मना ले, और ये नहीं कि सिर्फ यहां रो जाए। और याद रखना, अल्लाह की रहमत को किसी तरफ से हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की बात है, तमसील की बात। अल्लाह मिसाल से भी पाक है। फिर खुदा की रहमत सिर्फ बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। बंदे तू रो रहा है, जब तक मुसलमान रोते थे खुदा की मोहब्बत में, खुदा के खौफ में, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था।
जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ में रोते थे, शाम और यमन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जब तक मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत और खौफ में रोते थे, उस वक्त तक हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहरा रहा था। लेकिन जब से मुसलमानों ने रोना छोड़कर खेलना शुरू किया है, आज मुसलमान तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं। मुसलमानों, खेलना छोड़ दो, अब खेलने का वक्त नहीं है। इसलिए कि जिनकी बेटियां सिग्नलों पे भीख मांगे बुर्का पहनकर, जिनकी बेटियां लॉजों में बेची जाए, उस कौम को खेलना जेब नहीं देता। जिन मुसलमानों की बेटियां बैतुल मुकद्दस के अंदर जिनके साथ 8-10 यहूदी फौजी जिना बिल जबर करें, उस कौम को खेलना जेब नहीं देता। अगर आज हमने अपनी जिंदगी को बदल दिया, तौबा कर लिया, रोना मगरमच्छ की तरह नहीं, रोना औरतों की तरह नहीं, बल्कि रोना बंदों की तरह। आज रो लो कि मौला अब तेरे दर से कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आज के बाद हम इस मस्जिद से नमाजी बनकर निकलेंगे। कभी भी मरे दम तक हम कभी नमाजों को तर्क नहीं करेंगे, गुनाह के अड्डों को आबाद नहीं करेंगे। फिर देखो कैसे दिन आएंगे, कैसी बहारें आएगी, कैसे सुकून की जिंदगी आएगी। आज बच्चे बाप के फर्मा बरदार नहीं, औलाद बेवफा गद्दार, पड़ोसियों से प्यार नहीं मिलता, भाई भाई में मोहब्बत नहीं। वजह क्या है? अल्लाह की रहमत रूठ गई है। आओ, रात का आखिरी पहर है और मेरे ख्याल से सिर्फ आधे घंटे का टाइम बचा है। जब अल्लाह हर रात आखिरी पहर में पुकार करके कहता है मुझसे जो मांगना है मांग लो, तो फिर आइए, आज तो शबे बारात का आखिरी पहर है, हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए तैयार हो जाएं और खुलूस से दिल से पूरे यकीन से मांगे। हमारा ईमान है, हुजूर ने कह दिया ना कि अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करके कहता है मांगो क्या मांगते हो। तो अभी भी मेरा अल्लाह कह रहा है मांगो क्या मांगते हो। ए अल्लाह, तू कह रहा है ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो अब हम मांगने के लिए हाजिर हो गए हैं। आइए जल्दी जल्दी अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, पूरी बेदारी के साथ सब अपने अपने गुनाहों को याद करके सच्ची तौबा करें। अगर किसी एक की तौबा भी कबूल हो गई, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सब मिल करके